अस्सलाम वालेकुम। इन कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे और अपनी लाइफ के सबसे बेस्ट मोमेंट एंजॉय करते होंगे। आज मैं बात करना चाहूँगा एक ऐसे मुल्क के बारे में भाई जिसको छोड़ना और एक सिटी को छोड़ना किसी भी हालत में ये भाई आपको मौत के मुंह में ले जा सकती है और पता नहीं क्या क्या हो सकता है, आप इमेजिन कर ले। तो भाई ये वीडियो आपके लिए है, लेकिन अगर उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मिलती जाए। भाई आज बात मैं करना चाहूँगा नॉर्थ कोरिया। वो कोरिया नहीं भाई, अमूमन जब हम पाकिस्तानी की बात कर ले, इंडियंस की बात कर ले, टूर पे जाते हैं भाई, वो है साउथ कोरिया। लेकिन हमारा आज का टॉपिक है नॉर्थ कोरिया और इसका पूरा नाम है द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोरिया। आज से बहुत सालों पहले ये जुदा हुआ था, नॉर्थ कोरिया एक साइड पे और दूसरी तरफ साउथ कोरिया, और मुख्तलिफ वजूहात की वजह से हो गया था। भाई मैं अगर बात कर लूँ तो ये एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे 73% नो रिलीजन है, मतलब ऐसे लोग हैं जो किसी भी रिलीजन को फॉलो नहीं करते। और इस मुल्क में कॉलिंग कोड जो है +850 है और अमूमन यहाँ पे जो करेंसी यूज़ होती है उसका नाम है वॉन। एक ऐसा मुल्क आजकल अगर मैं बात कर लूँ तो आज का वज़ीर-ए-आज़म इसका है, जो इसका प्राइम मिनिस्टर है किम जोंग, बहुत ज़्यादा लोग जानते हैं, बड़ा जालिम बादशाह। और इसकी ये जो जालिम और ये जुल्म की इंतहा है, नहीं आज से नहीं बल्कि आज से 100 से 200 साल पहले, लगभग 150 साल पहले ये शुरू हुई थी। जो इसके दादा थे, फिर उसका बाप आ गया और फिर उसका, और ये अब है और इसके पता नहीं और क्या होगा। इतनी सख्त हालत है इस मुल्क में कि भाई आज तक सिर्फ 3400 लोग इस मुल्क को छोड़ गए हैं। और मैंने आपको ये बताया कि अगर इस मुल्क को छोड़ना वो तो दूर की बात, अगर आप एक सिटी से दूसरी सिटी भी जाएंगे तो आपकी मतलब काफ़ी एक हाई लेवल की परमिशन चाहिए। हर बंदे को, चाहे कोई भी है, 7 साल तक आपको भाई आर्मी में वक्त गुजारना ही होगा। और भाई इस कंट्री में कानून ना मानना, भाई इसमें कम से कम सज़ा जो हो सकता है वो भाई होए उम्र कैद, मतलब 20, 30, 40, 50 साल तक भी आपको कैद हो सकती है। इसके कम से कम सज़ा है यार, 40-45 साल कैद, ये बहुत कम सज़ा है इन लोगों के लिए। ये एक ऐसी कंट्री है जिसमें आज तक वर्स्ट ह्यूमन राइट भी माने जाते हैं, मतलब किसी को ये अपने ह्यूमन राइट्स मिलते ही नहीं है। अगर आप किसी भी कंट्री को जाते हैं या किसी सिटी को जाते हैं तो आपको एक परमिशन ही लेना पड़ेगा। और दुनिया का 4th बड़ी आर्मी जो है, तकरीबन 1.28 मिलियन की आर्मी ये रखता है और ज़्यादातर ये बॉर्डर्स पे ही होती है, क्योंकि ये मुल्क चाहता है कि हमारा संबंध जो है, हमारी जो कनेक्शन है वो किसी भी कंट्री के साथ ना रहे। बहुत से अमेरिका ने और कंट्रीज़ ने काफ़ी सैंक्शंस भी लगाए। भाई इसकी अपनी कंट्री है और बिल्कुल आइसोलेटेड है, किसी के साथ इसका कोई भी ताल्लुक़ नहीं है, अपने लोग हैं, किसी को ह्यूमन राइट दे दे तो चलेगा, नहीं दे दे तो भाई कोई नहीं पूछ सकता। तकरीबन 2.5 करोड़ की इसका जेल है, मतलब तकरीबन 2.5 करोड़ लोग इसके जेल में हैं जिन्होंने सज़ा कुछ काट रहे, कुछ सज़ाए मौत की हालत में है। और किसी को अगर ज़्यादातर मैंने सुना है कि टूरिस्ट को भी टारगेट किया जाता है। बात करते हैं वीज़ा की, तो क्या हमें नॉर्थ कोरिया का वीज़ा मिलेगा? तो भाई अगर मुझे पाकिस्तानी और इंडियन सुन रहे हैं ना, तो भाई मैं नहीं चाहूँगा कि कोई भी मुल्क के लोग वो नॉर्थ कोरिया में चले जाए। ये बहुत ज़्यादा अजीब सा डिसीजन आपका होगा। और अगर फिर भी जाना चाहते हैं तो 2 या 3 दिनों के लिए जाए, मैक्सिमम कर ले तो 1 हफ्ता या 5 दिन के लिए कर ले, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि आप बड़े इजी से टारगेट हो सकता है। जब भी इस मुल्क में कोई भी टूरिस्ट आता है काफ़ी कड़ी नज़र रखी जाती है ताकि ये हमारे मुल्क के बारे में कुछ भी ना कहे। अगर वो वीडियोस भी बनाए तो हमारे मुल्क के बारे में ऐसा कुछ भी नहीं। और मैं तो कहता हूँ इसके प्राइम मिनिस्टर के पे बात करना कि भाई मैं नहीं कहूँगा ये कोई असल में दानाई है, वहाँ पे जाके कोई किम जोंग को ये कहेगा तू वो ये कंट्री, इसमें ये गलती बिल्कुल ना करिए। आप टूर के लिए जाना चाहते हैं भाई टूर कर ले और सीधा पाकिस्तान या इंडिया चले जाए, ये आपके लिए बेस्ट डिसीजन होगा।